नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वह है गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। हम उनके जीवन परिचय को इस तरह से देखेंगे जैसा कि अभी तक आपको किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपको उनका जीवन परिचय दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बीच बीच में मैं आपको वो ट्रिक टिप्स भी बताऊँगा जिससे आप परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीवन परिचय। अगर आप उनके जीवन परिचय की जो कहानी है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानते रहेंगे तो अच्छी तरह से आप उनके जीवन परिचय को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जीवन परिचय लिखा है। जीवन परिचय में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। आप जब भी किसी लेखक या किसी कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो उसके नाम के आगे थोड़ा उसका सम्मान कर देंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे ने तैयारी की है, बच्चे को थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो जो उनका जन्म हुआ था वह 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास के जन्म और जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के विषय में एक दोहा प्रचलित है। अभी आप देख सकते हैं हमने यह जो दोहा लिखा है यह 2 लाइन का है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, आप जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपका आधा लाइन या 1 लाइन जो भी बचता है, 1 लाइन वो छूट जाएगा। उसके बाद आप यह दोहा 2 लाइन में लिखेंगे, फिर 1 लाइन छोड़कर फिर नीचे से आप व्याख्या करेंगे। तो आपका क्या होगा कि यहाँ पर आपका 4 लाइन भर जाएगा, जिससे आपकी जो कॉपी होगी उसमें पेज ज़्यादा भरा रहेगा तो एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है। तो आप ऐसे दोहे को याद कर लेंगे जिससे आपको परीक्षा में लिखने में भी आसानी होगी और आपका पेज भी ज़्यादा रहेगा तो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और वह अच्छे नंबर देगा। तो यह जो दोहा है यह है 1554 बीसी कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। इस दोहे को आपको याद कर लेना है। उसके बाद इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनके जन्म स्थान के विषय में एक दोहा प्रचलित है। आप देख सकते हैं इनके जो आप जब भी जीवन परिचय लिखेंगे उसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा उसे ब्लैक पेन से आप लिख देंगे। आपको परीक्षा हाल में सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है। आप ब्लैक स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दोहा है उसमें आपको उनके माता का नाम, पिता का नाम, उनके गांव का नाम, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो दोहा है, पिता आत्माराम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे, मन में भक्ति राम की थी। यहाँ देख सकते हैं उनके पिता का नाम आत्माराम द्विवेदी और उनकी माता का नाम हुलसी, उनके गांव का नाम राजापुर और जो उनकी भक्ति की शाखा थी वह राम भक्ति शाखा के थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि जन्म के समय ही उनके 24 दांत मौजूद थे और वो जैसे ही जन्म हुआ उनका तो उन्होंने पहले राम का नाम लिया था, इसलिए उनको राम बोला भी कहा जाता है। उसके आगे देखते हैं इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहर दास ने किया था और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की थी। यानी इनके गुरु का जो नाम था वह नरहर दास था। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। आप मेन पॉइंट को अगर याद रखेंगे तो आपको परीक्षा हाल में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम था। ये अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे और उनके सुंदर रूप के प्रति आसक्त थे। एक बार क्या हुआ कि इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए मायके चली जाती हैं और ये उनसे मिलने जाते हैं अपनी पत्नी से। तो वह उनको इस तरह से फटकार देती हैं कि उनको वैराग्य हो जाता है और वे क्या होता है कि अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं और राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु के विषय में यह दोहा प्रचलित है। अब अगर आप इस दोहे को देख लेंगे तो आप उनकी मृत्यु के बारे में भी जान जाएंगे। तो दोहा है संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। अब आगे हम देख लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय को और रचनाएं। जो इनका साहित्यिक परिचय है आपको थोड़ा बहुत लिख देना है हेडिंग बना के। अगर नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस, ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास की जो रचना है वह रामचरितमानस है। कुछ लोग जानते हैं कि रामायण तुलसीदास की रचना है, रामायण वाल्मीकि की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है।
संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। यानी जो इनकी रचनाएं हैं उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही प्रमुख माने गए हैं, यानी उन्हीं की भक्त की है इन्होंने। इनकी जो रचनाएं हैं, आपको प्रमुख रचनाओं को याद कर लेना है। रचनाएं तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें श्री रामचरितमानस प्रमुख है। श्री रामचरितमानस जो आपके घर में, आपके गांव में जिसका पाठ किया जाता है, वही श्री रामचरितमानस होता है जिसका पाठ किया जाता है। अन्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनकी अन्य जो रचनाएं हैं वह है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, परवय रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी। उसके बाद इतना आपको लिखना है, इतना पर्याप्त है। लेकिन अगर आप थोड़ा और लिख देते हैं, जितना ही अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं साहित्य में स्थान भी एक हेडिंग बनाई है, जिसमें हमने उनके साहित्य में स्थान को लिखा है। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। तुलसीदास के साहित्य जगत में प्राप्त स्थान को इस दोहे से स्पष्ट कर सकते हैं। जो दोहा है, सूर्य तुलसी शशि उडुगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। यानी जो सूरदास है वह सूर्य के समान है, और तुलसीदास जो है वह चंद्रमा के समान है, केशव दास जो है वह तारों के समान है, और अब के जो कवि हैं वह जुगनू के समान है, वह कहीं कहीं पर ही प्रकाश करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।